हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। आप जानते ही हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? जब हम पास्ट में हुई दो क्रियाओं के बारे में बताते हैं, तो जो क्रिया पहले हुई होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं या लिखते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उदाहरण, एक्टिव वॉइस सेंटेंस, आई हैड ईटन फूड व्हेन शी अराइव्ड एट माय होम। मैं खाना खा चुकी थी जब वह मेरे घर पहुंची। ठीक है, खाना खाने का काम हो चुका था पहले ही, और वह घर पहुंची ये भी पास्ट टेंस है। तो कौन सी क्रिया पहले हुई? खाना खाने का काम पहले हुआ, तो इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। आई हैड ईटन फूड व्हेन शी अराइव्ड एट माय होम। तो इसमें आई हैड ईटन फूड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। इसके लिए पैसिव वॉइस देखिए, फूड हैड बीन ईटन बाय मी, और बाकी सेंटेंस वैसे लिख देंगे, व्हेन शी अराइव्ड एट माय होम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह से बनाया गया। सबसे पहले फूड यानी कि हमने लिखा ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन का प्रयोग किया, फिर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पैसिव वॉइस में लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्ट्रक्चर मैंने लिख के भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर आई वोक अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, मेरे सोकर उठने से पहले मेरी मम्मी खाना पका चुकी थी। मतलब मेरी मम्मी के खाना पकाने का काम पहले हो चुका था, उसके बाद मैं सोकर उठी। दोनों ही क्रियाएं पास्ट टेंस की हैं, पर खाना बनाने का काम पहले हो चुका था, इसलिए माई मदर हैड कुक्ड द फूड इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। अब हम पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। द food had been cooked by my mother before I woke up in the morning. Next, she had cut the cake before we reached her birthday party. ठीक है, पैसिव वॉइस, द केक हैड बीन कट बाय हर बिफोर वी रीच्ड हर बर्थडे पार्टी। हमारे बर्थडे पार्टी में पहुंचने से पहले उसने केक काट दिया था। ठीक है, या केक काट दिया गया था हमारे बर्थडे पार्टी में पहुंचने से पहले, जिस तरह से भी आप ये सेंटेंस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस सेंटेंस नेक्स्ट देखिए, ही हैड क्लीन्ड द रूम। द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाय हिम। कमरा उसके द्वारा साफ किया जा चुका था। ठीक है, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में फोकस एक्शन पर होता है, काम पर होता है। जैसे कि ये सेंटेंस था, द केक हैड बीन कट, केक काट दिया गया था या केक काटने का काम हो चुका था। ठीक है, अब इसमें भी देखिए, द फूड हैड बीन कुक्ड बाय माय मदर, खाना पकाया जा चुका था। कई बार कर्ता का जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन इन सभी वाक्यों में कर्ता का जिक्र किया गया है कि कोई काम किसने किया। लेकिन ये पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं, तो इसलिए हमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैड बॉट अ न्यू ड्रेस। पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका, तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अ न्यू ड्रेस। अ न्यू ड्रेस, फिर उसके बाद हैड बीन लगाया, और उसके बाद V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, और उसके बाद बाय, और सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शी लिखा है, तो शी जो है वो हर में चेंज हो जाएगा। अ न्यू ड्रेस हैड बीन बॉट बाय हर, एक नई ड्रेस उसके द्वारा खरीदी जा चुकी थी, यानी नई ड्रेस खरीदने का काम हो चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, शी हैड प्रिपेयर्ड द टी, वह चाय बना चुकी थी। द टी हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय हर। कुछ और सेंटेंस देखिए जो पैसिव वॉइस में है पास्ट परफेक्ट टेंस के। द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय द टीम बिफोर द डेडलाइन। द मैच हैड बीन won बाय आवर टीम। The assignment had been submitted by me before the teacher asked for it.
तो इस तरह से आज आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस सीखे। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, इसे देखिए और पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंस को अपनी रोज की बातचीत में शामिल कीजिए। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।